Announcement between Boeing and Air India yesterday. Those ties are all the deeper. The President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states. More than 200 Boeing planes. The deal with Air India is the third biggest in the company's history. Huge deal. In fact, this is the single largest order by one airline for new aircraft. New at 9 o'clock, Boeing just secured their third biggest order of all time. They're building 220 planes for Air India. दोस्तों, जब एक टाइम था इंडिया ग्लोबल अफेयर में कुछ बोलता था तो फॉरेन मीडिया इरिटेट हो जाती थी। फॉरेन मीडिया में इंडिया का कोई खास रेपुटेशन नहीं था। 1950 के दशक में दुनिया के लगभग देश आजाद हो गए थे, लेकिन उन देशों को देखने का पश्चिमी देशों का नजरिया उतना नहीं बदला था। पश्चिमी देशों और उनके मीडिया का ईगो और कॉलोनियल माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। दरअसल एयर इंडिया ने फ्रांस के एयरबस और अमेरिका की बोइंग के साथ $100 बिलियन का मैसिव डील किया है। इंडियन एविएशन मार्केट की इस स्ट्रेंथ को देखकर फॉरेन मीडिया का दिल बाग हो गया है और वो भारत की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहा है। दोस्तों, हुआ ऐसा है कि एयर इंडिया प्राइवेटाइज होने के बाद फुल फॉर्म में आ गई है। एयर इंडिया ने कसम खा लिया है कि वो ग्लोबल एविएशन प्लेयर बनेगा। ग्लोबल एविएशन प्लेयर बनने के लिए एयर इंडिया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में एयर इंडिया ने फ्रांस के एयरबस कंपनी से 250 और अमेरिका के बोइंग कंपनी से 220 पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर डील साइन किया है। एयर इंडिया के पास अभी लगभग 113 एयरक्राफ्ट हैं। 470 एयरक्राफ्ट बोइंग और एयरबस से परचेज करके और 30 एयरक्राफ्ट लीज पर लेकर एयर इंडिया 613 एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ के साथ दुनिया का छठा एविएशन प्लेयर बन जाएगा। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा डील नहीं है, बल्कि एविएशन सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा डील है। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस के पास लगभग 950 एयरक्राफ्ट है और एयर इंडिया अकेले एक ही बार में 470 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, जिसके लिए एयर इंडिया $100 बिलियन पे कर रहा है। इसे आप इस डील के स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। एक टाइम था जब एयर इंडिया घाटे में जा रही थी और सरकार टैक्स पेयर के पैसे से उसके घाटे को फाइनेंस कर रही थी। एयर इंडिया इतने घाटे में थी कि उसे खरीदार नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के बाद एक नया पैराडाइम शिफ्ट आया है। 613 एयरक्राफ्ट के कैपेसिटी के साथ एयर इंडिया भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सिविल एविएशन प्लेयर बनने जा रहा है। अब कोई इंडियन एविएशन प्लेयर एयर इंडिया के आसपास भी नहीं होगा। अभी इंडिया की सबसे बड़ी सिविल एविएशन कंपनी इंडिगो है, जिसके पास लगभग 303 सिविल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इस टाइम पूरी दुनिया और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की समस्या से जूझ रही है। एक तरफ ग्रोथ रेट बहुत ही धीमी है तो दूसरी तरफ महंगाई बेहिसाब है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन से निकलने के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहा है, लेकिन एयर इंडिया का फ्रांस और अमेरिका से हुआ यह डील इन दोनों देशों को थोड़ी राहत दे सकती है। इस डील से होने वाले जॉब क्रिएशन को लेकर के फ्रांस और अमेरिका दोनों बहुत आशावादी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो खुलकर कह दिया कि इस डील से अमेरिका में लगभग 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी जॉब के हिसाब से इस डील को बहुत फर्टाइल बताया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस डील के कारण वेस्टर्न मीडिया भारत की बहुत प्रशंसा कर रहा है। उसके पीछे के रीजन यही जॉब अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ से इस प्रशंसा का एक कारण यह भी है कि फॉरेन मीडिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसी देश की पीठ थपथपाई जाती है जिसके पास ताकत होती है, और भारत ने इतने मैसिव डील को साइन करके एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ शो की है। दोस्तों, यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, और मजे की बात यह है कि यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस की स्थिति में हैं और यूएस ट्रेड डेफिसिटी की स्थिति में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूएस में इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। यूएस हमारे लिए एक डिमांडिंग मार्केट है। यूएस का हमेशा से कंसर्न रहा है कि इंडिया अपने मार्केट को और खोले और अमेरिकन कंपनियों को एक्सेस देकर, खासकर रिटेल सेक्टर में। इस डील के बाद यूएस भारत के साथ ट्रेड डेफिसिटी कम होगा, जिससे यूएस के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस और आगे बढ़ेंगे और यूएस भारत पर अपने बाजार खोलने के लिए उतना दबाव नहीं बनाएगा। दोस्तों, इतना मैसिव डील करके इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर अपना इकोनॉमी स्ट्रेंथ एक बार फिर दिखा दिया है।
इस डील से इंडिया की वैश्विक साख में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ भारत मेक इन इंडिया कैंपेन चलाकर दुनिया भर के निवेशकों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनवाइट कर रहा है, दूसरी तरफ इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी अमेरिका और फ्रांस दे रही है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि सिविल एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है। दुनिया की 2 कंपनी एयरबस और बोइंग को ही इसमें एक्सपर्टीज हासिल है, इसलिए एयरबस और बोइंग के साथ डील करना एविएशन कंपनियों के लिए मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एविएशन सेक्टर में यहां बहुत बड़ा डिमांड भी है, जिससे हमारी एविएशन कंपनी पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में जब एयर इंडिया अपने नए स्ट्रेंथ के साथ आएगी तो एविएशन सेक्टर में एक बूम आ जाएगा। इससे सरकार की उड़ान योजना, जिसमें आम लोगों को भी अत्यंत अफोर्डेबल प्राइस पर हवाई जहाज में उड़ने का सपना दिखाया गया था, वो पूरा हो जाएगा। रीजनल रूट पर एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ने से हवाई यातायात में तेजी आएगी, जिसका इकोनॉमी ग्रोथ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही उड़ान 2.0 के अंतर्गत एग्रो प्रोडक्ट को हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा। इसे एग्रीकल्चर मार्केट में एक रिफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय